सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे लाखों कर्तव्यों की साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मेरा एपिसोड का हेडलाइन जो आप देख रहे हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस समस्या के मूल जड़ तक जाने की एक कोशिश आज की इस एपिसोड में होगी। पोस्ट ऑफिस और एलआईसी की वजह से ही हमारे सारंगी परिवार के ऊपर ये वज्र आघात हुए थे। इसके बारे में चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2008 के बाद जिस तरीके से सहारा के ऊपर प्रहार हुए, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो, चाहे वो सेबी की तरफ से हो, चाहे अन्य रेगुलेटरों की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से कोई अन्य रेगुलेटर हो उनकी तरफ से हो, ये जो प्रहार है, ये इसके पीछे के कई सारे कारण हमको नजर आते हैं। उसके बारे में आज आपके बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा, जिस होटल से हमारे देश के ऊपर राज करने का प्लानिंग किया जाता था, वहां पे योजनाएं बनती थी, वो था ग्रॉस विनर हाउस, जिसको बाद में एक प्रतिष्ठित होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जब वो सेल होने वाला था, उस वक्त सहारा श्री जी के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उसको सहारा के अधिकार में लेने के लिए बात हुआ और नतीजा ये निकला कि उसको खरीद लिया गया और उसके ऊपर बहुत ही फक्र के साथ माननीय सहारा श्री जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया, जिसको लेकर उन्होंने गर्व के साथ कई सारी बातों को कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस जगह से हमारे देश के ऊपर शासन किया जाता था, आज उसी के ऊपर एक भारतीय का तिरंगा लहराते हुए मुझे फक्र महसूस हो रहा है। उसके बाद एक होटल और था, होटल प्लाजा, वो भी एक प्रतिष्ठित होटल था, उसको भी परचेज किया गया था। उसके बाद से ही सभी रेगुलेटर और सभी एजेंसियों का तीखी नजर या टेढ़ी नजर सहारा के ऊपर होना शुरू हुआ और इसका जो स्रोत था वो था पैरा बैंकिंग के माध्यम से काफी धन एकत्रित पिछले 45 वर्षों से किया जाता रहा था और इसमें हमारे तमाम कर्तव्यों के साथी पूरे मन से, पूरे तन मन लगाकर काम करते थे और बहुत बड़ा पैसा जुटाने का स्रोत था। उसका सीधा सीधा सा असर बैंकों के ऊपर और पोस्ट ऑफिस और एलआईसी के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तमाम जमाकर्ताओं को कन्विंस करके उन जमाकर्ताओं को अपने यहाँ पे डिपॉजिट कराने का बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे थे। उस वक्त ही सरकार की एजेंसियों की नींद उड़ी, कान खड़े हुए और इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, क्योंकि इसके डिपॉजिट को प्रभावित कर रहा था सहारा और इसका जो मेन कारण था वहाँ की सेवाएं। क्योंकि आप लोग जब बैंकों में जाते होंगे, सरकारी बैंकों में, तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसको कोई भी व्यक्ति जान सकता है। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार से लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती थी, इस बात को भी जानते हैं और रिफंड के तौर पर बहुत ही मामूली रिफंड वहां से मिलता था और इसको सारंगी परिवार बेहतरीन तरीके से कैश कर रहा था और सेवाओं के नाम पर जिस व्यक्ति के घर से जो भी पैसा आता था उसका मेचोरिटी भी उसी के घर पे जाकर देने का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सारंगी परिवार बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा था। इसको रोकने के लिए क्या क्या प्लानिंग है उन लोगों को करना पड़ा। कभी आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया, कभी सेबी के द्वारा सभी जमाकर्ताओं के भुगतान को तुरंत करने के आदेश दिए गए। इस प्रकार से वो काम किया गया जिससे कि लाखों लोगों का रोजी रोटी प्रभावित हो और करोड़ों निवेशकों को
परेशान करने का कृत्य 2008 से ही शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके जिस स्रोत से सारंगिया परिवार फलता फूलता रहा, उस स्रोत को ही बंद करने का या रोकने का काम शुरू हो गया। और साराश्री जी थे बहुत जिद्दी, इन्होंने किसी न किसी रूप से उन सभी उठाए गए कदमों को नाकाम करने का भी प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर बदनाम किया जाए तो निश्चित रूप से उसका मार्केट वैल्यू तो डाउन होगा ही होगा, उसके कारोबार पर भी बहुत ही गहरी चोट लगेगी। उसी काम को निरंतरता के साथ एजेंसियों के द्वारा तो किया ही गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे मीडिया के क्षेत्र के लोगों की भी थी, क्योंकि उस वक्त सहारा का न्यूज नेटवर्क भी बहुत तेजी के साथ फलता फूलता देख रहा था। उनकी भी नींव हिलने का हिलने का एक तरीके से वो महसूस कर रहे थे कि अगर इनके बारे में न लिखा गया तो ये भी हमारी नींवों को हिला देंगे। और नतीजा ये निकला कि वो भी सरकार के इन सारे षड्यंत्रों में सहारा के विरुद्ध तमाम उल्टा सीधा खबरों को छापने और दिखाने लगे। उसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे सहारा का इमेज पर गहरा चोट पड़ा और आम जनमानस में एक भय व्याप्त होने लगा। आज की कंडीशन में अगर हम किसी चीज को मापते हैं या तोलते हैं तो ये बहुत बड़ा आघात था। अभी इस बात को पक्के तौर पर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सरकार का टेढ़ी नजर किसी भी संस्थान के ऊपर अगर होता है तो उसका हस्त्र सारंगिया परिवार के जैसे ही होता है। अगर सहारा की जगह पे अडानी या अंबानी नाम के दो बड़े बिजनेसमैन का कंपनी अगर इस प्रकार से कोई भी काम कोई कृत्य अगर करता है तो उसके सपोर्ट में पूरा सरकार खड़ा होता है, और सरकार का सपोर्ट होने के बाद सारी एजेंसियां भी उसको बचाने के लिए आगे आन खड़ी होते हैं। इसमें कई सारे उदाहरण आपके सामने देखने को परखने को मिलते होंगे। जैसे एक था अडानी हिंडनबर्ग के बारे में जो एक विवाद खड़ा हुआ था। सेबी के माध्यम से अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया गया और आने वाले समय में उसको पूरी तरह से समाप्त करके बहुत तेजी के साथ उसकी साख को बचाए रखने में सरकारी तंत्र का एक बहुत बड़ा रोल भी साबित हुआ। सबने ये कहा कि अडानी के ऊपर हमला देश के ऊपर हमला माना जाएगा, लेकिन वहीं पर एक देशभक्त संस्था जो बहुत तेजी के साथ इन्हीं सारे ग्रुपों के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार खड़ा था, उसके बारे में कई सारे नेगेटिव खबरों को प्रसारित करके मीडिया के द्वारा भी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। साथियों, साराश्री जी इस बात को हमेशा कहते हैं कि एक बड़े वृक्ष को अगर हिलाने डुलाने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हानि तो उसके ऊपर जरूर होगी, लेकिन अंततः वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा और एक समय आने के बाद फिर से अंकुरित होकर नए पत्तों के साथ नई बहार के साथ वो फिर से अपना वही स्वरूप धारण करेगा। इसी बात को लेकर आज हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा को बेदाग डिक्लेयर किया जाएगा तो उस वक्त के बाद फिर से वही पेड़ नई शाखाओं के साथ नए पत्तों के साथ एक बार फिर से हरा भरा होगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट कब सहारा को लेकर थोड़ा सीरियस होगा और कब उसको न्याय देगा। उम्मीद की जा रहा है कि अभी 17 तारीख को जो सहारा सेबी का जो मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर एक बहुत ही विशेष डिसीजन विशेष काम होने वाला है, और इसको लेकर पूरी तैयारियां सहारा ग्रुप की तरफ से भी हो चुका है। और अडानी जो कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही फेवरेट ग्रुप माना जाता है, उसको ही सहारा की संपत्तियों को देने का काम सरकार के सहयोग से भी किया जा रहा है। इस बात को जरूर आप लोग महसूस करेंगे कि अडानी अगर सहारा की संपत्तियों को खरीदेगा उसके ऊपर डेवलप करेगा तो उसकी जो ग्रोथ है उसमें भी कई गुना
प्रोग्रेस होगा, कई गुना बढ़ोतरी होगी। सीधा सीधा से इस बात का अर्थ लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति विशेष को या एक समूह विशेष को सरकार की मेहरबानियों का कितना प्रतिफल मिलता है। अगर सहारा श्री भी इन राजनेताओं के साथ बैठकर अपने तमाम योजनाओं के साथ अगर उतरते तो शायद आज भी वो अडानी और अंबानी के समकक्ष खड़े होते। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी गैरत या अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर कोई काम नहीं करता। वही हाल माननीय सहारा श्री जी का भी था। उन्होंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा और नतीजा ये निकला कि आज वो दुनिया में नहीं है और उनका बनाया गया समूह भी तितर बितर होकर बिखरता हुआ नजर आया। लेकिन ये तब तक रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा के बारे में बेहतर तरीके से डिसीजन नहीं आ जाते, और ये आने ही हैं। कुछ समय के बाद हम लोग इस बात को साबित करेंगे कि दुनिया की कोई ताकत सत्य को नहीं दबा सकती, सत्य को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि 12 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, करोड़ों जमाकर्ताओं के जमा धन को वापस देने का सवाल है। तो इस बात को जरूर सुप्रीम कोर्ट याद रखेगा और न्याय की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट रखते हुए न्याय भी करेगा। आज इस बात को उठाने के लिए या इस बात को बताने के लिए आपके बीच में ये स्पेशल वीडियो मैंने आपके बीच में रखा है कि क्यों पोस्ट ऑफिस और LIC और बैंक परेशान थे सहारा से, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद में प्रतिफल के रूप में आप लोग जान ही सकते हैं कि आज सहारा का डिपॉजिट 0 हो गया और इसकी परिसंपत्तियों को भी एक व्यक्ति विशेष या एक समूह विशेष को देने की बात चल रहा है उसमें से कुछ। तो निश्चित रूप से ये एक भेदभाव पूर्ण तरीके से किया गया कार्य है, जो कि आने वाले समय में गलत साबित करने का जिम्मेदारी सारंगी परिवार के ऊपर होगा। साथियों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग यथार्थ के साथ बने रहें और जैसे ही कोई नवीन अपडेट होगा हम लोग आपके बीच में जरूर आएंगे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी इसके पीछे क्या कारण थे, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के वीडियो लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी को सादर सारा प्रणाम। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और जो गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकाल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।